You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. बादस हमदो सलात लायके सत्ताज़ीम व तकरीम जमी हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मालिके लम यज़ल का हम पर करोड़ों एहसान है। उसने हमें एक मर्तबा फिर अपने घर में बैठकर अपना और अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करने की तौफीक अता फरमाई है। मेरी गुफ्तगू का उन्वान 25 अगस्त के हवाले से ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और ये तारीख़ वो तारीख़ है कि जिस दिन हुज़ूर आला हज़रत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत पीर सैयद मेहर अली शाह साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह, जब कादियान के रहने वाले एक शख्स ने नबी होने का दावा किया था, तो आपने 25 अगस्त को लाहौर में उसके साथ जाकर तारीख़ी मुनाजरा जो है वो जो तारीख़ तय हुई थी वो 25 अगस्त थी, और आप उस दिन जाकर बादशाही मस्जिद पहुँचे थे। उस हवाले से ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से वैसे भी हमारे अकायद और मसलकी तासुबात से बालातर होकर हमारे फ़रोई इख्तिलाफ़ात किसी भी मसलक के साथ हो सकते हैं, लेकिन याद रखें कि ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये टॉपिक ऐसा है कि यहाँ पर मसलक की कोई कैद नहीं है। बस जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है वो पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की खातिर अपनी जान का नजराना देने के लिए हर वक्त तैयार बैठा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक ज़माने में मुसैलमा कज़्ज़ाब नामी शख्स ने नबूवत का दावा किया था, और वो खत्तो किताबत कर रहा था हुजूर के ज़माने में, और अपनी तादाद को बढ़ा रहा था। ज़ाहिरी विसाल पाक के बाद हज़रत जनाब अबू बकर पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने देखा कि जहाँ पर और बाकी मसाइल मौजूद हैं वहाँ पर ख़त्म नबूवत का मसला बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल था। आपने फरमाया, मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलिमा पढ़ने वालों, हुजूर की नामूस पर डाका पड़ रहा है। अबू बकर का दिल ये मानता ही नहीं है कि वो घर में बैठ जाए। आओ जाकर उस झूठे मुद्दई नबूवत का कला कमा कर दिया जाए। 40,000 का लश्कर मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास है। पहाड़ों में, शहरों में, जंगलों में फैले हुए हैं। हजरत जनाब अबू बकर पाक 13,000 का लश्कर लेकर टक्कर लेने के लिए उनके साथ वहाँ पर मौजूद हैं, और अल्लाह ताला ने जनाब हजरत अबू बकर पाक को मुसैलमा कज़्ज़ाब के मुकाबले में अजीम फतह अता फरमाई। क्योंकि मसला ख़त्म नबूवत का था, तो कोई भी शख्स अपने घर में नहीं बैठा, एक पावर के साथ मुसलमान गए। जब हज़ारों थे तो 313 ने मुकाबला किया। जब 40,000 हो गई तो 13,000 ने जाकर उन्हें शिकस्त दे दी। ये मसला बढ़ता चला आया, और ना ही ख़त्म नबूवत के दावेदार रुके और ना ही उशाकाने मुस्तफ़ा रुके। उधर से भी वार होते रहे, इधर से भी ढाल बनकर हुजूर के गुलाम पहरा देते रहे। और जब तक कलमा पढ़ने वाले
गैरतमंद होंगे, उस वक्त तक कोई गैर इस पाक मनसब पर डाका नहीं डाल सकता। उससे पहले मैं अर्ज करता चलूं कि हजरत शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक आले सुन्नत का बहुत बड़ा नाम है। आपने ये मसला 70 की दहाई में असेंबली में उठाया और दूसरे मसालिक के लोग भी आपके पास मौजूद थे, उलमा सारे जो थे इसमें किरदार अदा करते थे। शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने ये मसला उठाया, कादियानी भी दलाइल देते थे और आप भी दलाइल देते थे। असेंबली में रोजाना खत्मे नबूवत पर बहस होती थी। एक दिन जुल्फिकार अली भुट्टो ने आकर कहा, नूरानी साहब ये मसला दारुल इफ्ता का था, आप बैठते, उलमा बैठते, फतवा दे देते कि काफिर है, मुसलमान है, दायरा इस्लाम से खारिज है। असेंबली में आकर आपने इस मसले को उठाया है, ये तो दारुल इफ्ता का मसला था, वहां पर फतवा लिखा जाता। तो नूरानी साहब ने तारीखी जुमला ये कहा था, भुट्टो साहब आप मुंतखब वजीर आजम हैं, आपकी कुर्सी के साथ अगर कोई शख्स कुर्सी लगाकर बैठ जाए, आप उसके बारे में क्या ख्याल रखते हैं? तो भुट्टो ने जवाब दिया था कि मैं उसे या तो पागल कहूंगा या बगावत करने वाला कहूंगा। नूरानी साहब ने फरमाया था, भुट्टो साहब आपकी वजारत उज़्मा जो है ये बहुत नीचे है, खत्मे नबूवत की कुर्सी इससे बहुत ज्यादा आला है। हमारे पाक नबी के मुकाबले में जो आएगा वो असेंबली का फ्लोर हो या मस्जिद का मिंबर हो, हम उसे जूते की नोक पर भी रखने के लिए तैयार नहीं हैं। ये वाज़े जवाब नूरानी साहब ने दिया था। और फिर 7 सितंबर को अल्लाह ताला ने मुल्क पाकिस्तान की असेंबली के फ्लोर पर एक ही नारा लोगों में सुनने को मिला था कि खत्म नबूवत जिंदाबाद है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। अगर कोई दावा करेगा वो झूठा है, कज़्ज़ाब है, दायरा इस्लाम से खारिज है। इसी तरह ये सिलसिला बढ़ता गया और भी नामूस रिसालत के दावेदार आए तो अल्लाह ताला ने यहां से उशाकान मुस्तफ़ा को भेजा। कादियान में रहने वाले मिर्जा कादियानी ने नबूवत का दावा किया। अच्छा, ये सियालकोट की कचहरी में मुलाजमत किया करता था, वहां पर था ये पढ़ा लिखा, याद रखें ये पढ़ा लिखा था। लेकिन जो पढ़ाई होती है वो इंसान को वो फायदा नहीं देती जब तक अदब बारगाह रिसालत ना हो। यहां पर कई आपने उलमा भी देखे होंगे और बड़े बड़े जनाब जुब्बों और दस्तार वाले देखे होंगे, बड़ा टैका उनका होगा, लेकिन उनके पास लोग ये समझते होंगे कि बहुत बड़े आलिम हैं, लेकिन मोहब्बत मुस्तफ़ा से वो खाली होते हैं, वो अंदर से कंगाल बने होते हैं। तो इस पहले जो इसका बाप शैतान इब्लीस, वो भी इबादत गुजार और बहुत बड़ा आलिम था, फरिश्तों का उस्ताद कहलाता था, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को तस्लीम नहीं किया। अल्लाह ने रांदा दारगाह बना दिया। और ये बदबख्त मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, इसने बाकायदा सियालकोट कचहरी में मुलाजमत करते हुए किताब लिखी हमामतुल बुशरा के नाम से। इसने लिखा कि हुजूर की नबूवत ख़त्म हो चुकी है, आपके बाद कोई नबी नहीं आ सकता। और फिर इसने ये कहा कि ला नबी या बादी, हुजूर की हदीस गवाह है कि नबूवत का सिलसिला आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बंद हो चुका है, नबी कोई नहीं आ सकता। ये उस वक़्त इसने लिखा जब इसका नबूवत का दावा करने का कोई प्रोग्राम नहीं था। वहां पर इम्तिहान हुआ और इसे उस कचहरी में आला ओहदे पर फायज कर दिया गया। जब ये आला ओहदे पर फायज हुआ, मजीद इसने किताबें लिखी। मैं आपको बताता हूं इसने कितनी किताबें लिखी हैं। इसने मजीद किताबें लिखी और पहला दावा इसने किया मुजद्दद होने का। इसने कहा कि बासनी अल्लाहु अला रासिल मियती लिउजद्दिद दीन, के अल्लाह ताला ने मुझे मबूस किया है इस सदी पर
मुजद्दद बनाकर मैं तजदीद दीन का काम करूंगा। अब मुजद्दद का दावा इसने किया है, लोग इतने हैरान नहीं हुए। अगर कोई यहाँ पर आलिम होने का दावा करे, कौन हैरान होगा? इसने कहा मेरे पास इल्म है तो मैं मुजद्दिद होने का दावा करता हूं। इसने ये दावा किया, लेकिन कुछ ही अरसा अभी गुजरा था, इसके मुसलमान इसके पैरोकार होना शुरू हो गए। आज भी जो मुसलमान और कुर्बे क़यामत में जो मुसलमान और पहले जो मुसलमान मफाद परस्त थे, दीन के हवाले से कमजोर थे, उन्होंने हमेशा बातिल के रास्ते को चुना। लेकिन जिनके पास जर नहीं था, जिनके पास पैसा मालो दौलत नहीं थी, लेकिन ईमान की दौलत मौजूद थी, वो कल भी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के खिलाफ उठे थे। आज भी वो मुमताज हुसैन कादरी की सफ में है। क़यामत वाले दिन भी वो दज्जाल को तस्लीम नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये वो लोग करेंगे जिनके पास ईमान की पावर मौजूद है, जिनके पास ईमान की पावर मौजूद है। इसने उसके बाद दावा किया, हकीकतुल वही के नाम से एक और किताब लिखी। उस किताब में इसने कहा कि मैं मसीह मऊद हूं और मैं ही इमाम महदी हूं। इसने इमाम महदी होने का दावा किया। इसने कहा मनम मसीह जमा व मनम कलीम खुदा, मैं मसीह जमा हूं और मैं कलीम खुदा हूं, यानी अल्लाह मुझसे कलाम करता है। मनम मोहम्मद व अहमद के मुस्तबा बाशत, मैं ही मोहम्मद हूं, मैं ही अहमद हूं और मुस्तबा बन के आ गया। इसने जब ये दावा किया और फिर इसने जब ये 2-3 दावे किए, तो इसी दौरान गोल्ला आपकी इस्लामाबाद वालों, आपकी इस सरजमीन से फिर अल्लाह ताला ने अपने एक बेटे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे को चुना, अपने एक बंदे को चुना जिसका नाम मेहर अली शाह साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप उमरा शरीफ की सआदत हासिल करने हरम पाक में मौजूद थे। ख्वाब में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटे मेरे अली, मेरी शरीयत को तावील की कैंचियों से वो मिर्ज़ा गुलाम अहमद काट रहा है और तुम यहाँ पर आकर में तवाफ़े काबा कर रहे हो। मेरे अली जाओ, शरीयत मोहम्मदी पर इस वक्त आंच आने वाली है, जाओ जाकर दीन का प्रचार करो। हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की, ये आपने भी हजरत मेहर अली शाह साहिब के आप उस्ताद हैं, आपने भी कहा था कि हजरत पीर साहब अन करीब बरे सगीर में एक फितना उठने वाला है, आप जल्दी से वहां पर तशरीफ ले जाइए। आप वापस आए तो आपने आकर जब सुना, जाहिर है सोशल मीडिया तो था नहीं, मोबाइल का दौर था नहीं, तो आपको पता चला कि एक गुलाम अहमद नामी शख्स है, उसने नबी होने का दावा किया है। आपने इसके रद में 2 किताबें लिखी, एक सैफ चिश्तियाई, एक शम्सुल हदाया, 2 किताबें लिखी। और सुने जरा, ये 2 किताबें लिखने के बाद आपने मुख्तलिफ उलमा को ये किताबें भेजी। जब ये किताबें उलमा के पास चली गई, उनमें उस वक्त उलमाए देवबंद के अकाबिर में से अशरफ अली थानवी साहिब ने इन 2 किताबों का मुताला किया। उन्होंने ये कहा, कौन कहता है अलामा तफ्ताजानी इस दुनिया से चला गया है या फोत हो चुका है? मैंने जब इन किताबों को पढ़ा है तो मैं वाज़े तौर पर ऐलान कर रहा हूं, जिसने अलामा तफ्ताजानी को देखना हो वो हजरत पीर मेहर अली शाह साहब की सूरत में देख ले। क्योंकि अलामा तफ्ताजानी ये बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं। तो उन्होंने कहा था कि लोग कहते हैं वो फोत हो चुके हैं, मैं किताबें पढ़ लेने के बाद अब भी ये दावा कर रहा हूं कि मेहर अली शाह साहिब की सूरत में अलामा तफ्ताजानी मौजूद है। उलमा का एक बहुत बड़ा वफद हजरत पीर मेहर अली शाह साहब के साथ मौजूद था। आपने इलाके के उलमा को इकट्ठा किया। आपने फरमाया, सारे उठो और चलते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर डाका पड़ा है, इसलिए हम जाकर वहां पर मुकाबला करेंगे। सारे उलमा तैयार हो गए, मसलकी तासुब से बालातर होकर। हर मसलक के उलमा हजरत मेहर अली शाह साहब के साथ मौजूद थे, ये याद रखें आप।
यहां से इस्लामाबाद से 60 के करीब बड़े उलमा चले। एक आस्थाने पर आपने खत लिखा कि खत्म नबूवत का मसला है। वो कोई पीर साहब थे, आपने लिखा कि आप हमारे साथ चले। उन्होंने कहा हजरत पीर साहब, शाह साहब, हम तो पीर हैं, खानवादे का काम करते हैं, खानकाहों पर रहते हैं, तो ऐसा है कि ये काम जो है वो इन मौलवियों का ही नहीं करने दें। तो आपने फरमाया था कि जब दीने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उंगली उठे और ख़त्म नबूवत पर उंगली उठे, तो जो पीरी की बुक्कल मार कर अपने आस्थाने पर बैठे वो पीर नहीं बेगैरत हुआ करता है। ये डाका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पे पड़ा है। तो मैं खुद भी, उलमा भी, और जितने आस्थानों के खानकाहों के पीर हैं वो सारे के सारे लाहौर 25 अगस्त को पहुंच जाएं। आपने वहां से रखते सफर बांधा। अब वैसे याद रखें, मैं वैसे तो यहां पर वो करामात जो आपका जहन तस्लीम ना करे, या बाद में आपको मैं तावीलें देता फिरूं, या ऐसी करामत जिस पर आपके सवालात उठे, वो मैं बयान ही नहीं करता। वो अगर मौजूद हैं तो किताबों में हैं, लेकिन वो मैं बयान नहीं करता। लेकिन हजरत पीर मेर अली शाह साहिब, आप कभी भी किसी को कायल करने में अपनी करामत का इजहार नहीं फरमाते थे। आप हमेशा आजिज़ी किया करते थे, और जब भी कभी किसी से आपका सामना हो जाता तो आप ये नहीं फरमाते थे मैं बहुत बड़ा आलिम हूं, आप फरमाया करते थे कि हमने भी तालिब इल्मी ज़माना देखा है। बस ये कहा करते थे, हमने तालिब इल्मी ज़माना देखा है। तो चलें आपको एक और वाक़या सुना देता हूँ। हज़रत पीर मेर अली शाह साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप से एक गैर मुकल्लिद नाबीना आलिम ने आकर ये कहा था, ये ज़रा तवज्जो से सुनिएगा, आप में गोल रसीफ के मुरीदीन भी बैठे होंगे और जाहिर है हम सब के सरों के ताज हज़रत पीर मेर अली शाह साहब हैं। आपने जब आप तशरीफ ले गए एक इलाके में, तो वहां पर गैर मुकल्लिद नाबीना आलिम था। उसने आकर ये कहा कि हजरत मैं आपसे इल्मी मुनाजरा मुजादला करना चाहता हूं, लेकिन मेरी कुछ शराइत है। शराइत ये है कि आप कुरान की जो भी हम आयत पढ़ेंगे, तो आपके जो आले सुन्नत के लोग हैं ये अक्सर आयात की तावील करते हैं। मैं जो आयात पढ़ूंगा या मैं जो आपसे बहस करूंगा उसमें तावील नहीं की जाएगी। मिन्नो अन जो माना होगा वही माना लिया जाएगा। मैं आपको मिसाल दूं, जैसे सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजून, कि वो गूंगे हैं, बहरे हैं, अंधे अल्लाह ताला ने। अब इसकी तावील तो यही है, ये तो नहीं है कि वो आंखों से अंधे हैं, कानों से बहरे। ये अब तावील ये होगी कि उनके दिलों पर अल्लाह ने मोहरे लगाई, ये तावील हो गई है। डायरेक्ट तो वो अंधे नहीं थे, देखते थे। तो इस नाबीना आलिम ने कहा कि हजरत हम तावील नहीं करेंगे, ये मेरी शर्त है। तो आपने फरमाया तेरी सारी शर्तें कबूल हैं, मेरी एक शर्त है कि पहली आयत मैं खुद पढ़ूंगा। उसने कहा जी हजरत आप पढ़ें। तो हजरत पीर मेर अली शाह साहब ने कुरान पाक की आयत पढ़ी, मन कान फी हाज़िही आमा फहुवा फिल आखिरति आमा व अदल्लु सबीला। आपने फरमाया तर्जुमा कर। उसने कहा जो दुनिया में अंधा है वो आखिरत में भी अंधा होगा और वो सख्त किस्म का गुमराह होगा। आपने फरमाया तावील नहीं करनी, तू नाबीना है, मेरे सामने आकर सवाल किया है, कुरान कहता है तू दुनिया में भी अंधा है, तू आखिरत में भी अंधा होगा और तू गुमराहों की लिस्ट में शुमार हो जाएगा। पहली आयत पर वो भाग गया और उसने हजरत पीर मेर अली शाह साहब से बात नहीं की। आपने एक आयत के अंदर, होता ना 5 मिनट 10 मिनट कोई बैठे, आपने पहली आयत के अंदर फरमाया कि तू मेरे से क्या बात करेगा। तावील नहीं करेंगे कि कैसा अंधा होगा, बल्कि ये होगा कि जैसा तू अंधा है, जहां भी अंधा है वहां भी अंधा होगा और गुमराहों की लिस्ट में तेरा शुमार होगा। ये आपका इल्मी मकाम था। आप कभी करामत का इजहार नहीं करते थे, लेकिन मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने देखा कि बादशाही मस्जिद में उलमा मिलते गए, हजारों की तादाद में उलमा हो गए। कुछ लोग तो ऐसे थे जो हजरत मेर अली शाह साहब के साथ आए थे, और कुछ लाहौर वालों को पता चला तो वो सैयदजादे की जियारत करने के लिए आए थे कि देखें तो सही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा है,
वक्त के एक बहुत बड़े कादियानी को ललकार रहा है। देखे कौन है, चूंकि बहुत बड़े बड़े उलमा गए थे, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने हिलने नहीं दिया था किसी को। वो बात करता था, कोई नतीजा नहीं निकलता था। हजरत मेर अली शाह साहब गए तो आपने खत लिखा कि गुलाम अहमद कादियानी लाहौर की सरजमीन पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा आ चुका है, मुझसे आकर बात कर। उसने खत का जवाब दिया कि हजरत मेर अली शाह साहब, आपने सरहद के पठानों को साथ लाया है, वो मुनादरा नहीं करेंगे, वो मुझे मारना चाहते हैं, लिहाजा मैं नहीं आऊंगा। उसके हवारियों ने कहा, उन्हें सोचा कि पता नहीं ये 2023 के किसी बंदे की तरह ईमान वाला है। और उन्होंने उसके हवारियों ने कहा कि हजरत ऐसा करें, वो नहीं आ रहे हजरत साहब, तो आप ना मुबाहिला कर लें। ऐसा करें, उनसे मुबाहिला करते तो मिर्जा गुलाम साहब जो हैं वो दुआ करेंगे अपाहिज नाबीना के लिए, तो अल्लाह ताला अपाहिज नाबीना को अगर शिफा दे देगा तो वो सच्चा है। आपकी दुआ अगर कबूल हुई, अगर वो सही हो गया नाबीना अपाहिज, तो अल्लाह ताला जब आपकी दुआ कबूल करेगा तो आप सच्चे हो जाएंगे। यही फैसला। हजरत मेर अली शाह साहब ने फरमाया, ओए तुम नाबीना और अपाहिज की बात करते हो, आज मुर्दे ले आओ, मेरे अली की दुआ से मुर्दे भी जिंदा हो जाएंगे। बहुत बड़ा दावा था ये, बहुत बड़ा दावा था। ये रूहानी ताकत बोल रही थी। किसी ने हजरत मेर अली शाह साहब से पूछा, हजरत जी बहुत बड़ा दावा आपने किया है, आपकी दुआ से मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। आपने फरमाया कि मैं खत्मे नबूवत के लिए उठा था और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ उस बंदे की पुष्ट पर होता है जो खत्मे नबूवत के लिए उठता है, और मेरा यकीन इतना कामिल हो चुका था कि नबी की नामूस पर मैं पहरा दे रहा हूं, जो जो मैं कहता जाऊंगा अल्लाह उसे पूरा करता चला जाएगा। आपने दूसरा दावा क्या किया, मिर्जा को इतनी महारत हासिल थी, वो सारी जिंदगी अंग्रेजों की गुलामी करता रहा। उसने ये दावा किया था, दावा बाद में बयान करता हूं। मिर्जा ने ये कहा था कि मैंने जो अंग्रेज की गुलामी में रहते हुए मुमानियत जिहाद और इताअत अंग्रेज पर जितनी किताबें लिखी हैं, अगर उनको जमा किया जाए तो 50 अलमारियों में भी वो किताबें नहीं आ सकती। ये इतना ज्यादा लायक बंदा था, और ये इतना ज्यादा, अब देखें जरा इसका आप सलाहियत देखें। ये सफा इसके हाथ में, यहां पर सफा, ये 2 तहरीरें बैक वक्त लिखा करता था मिर्जा। इस तहरीर का उन्वान और होता था, इसका उन्वान और होता था। ये इस तरह लिखा करता था। एक वक्त में इसका दिमाग इतना चलता था, ये ऐसे तहरीर लिखता था, इसका उन्वान और, इसका उन्वान और। इसके जो हवारी थे बड़े खुश थे कि मिर्जा साहब को तो अल्लाह ने बड़ी सलाहियतें दी हैं। इसने ये दावा भेजा, इसने कहा कि हम तफसीर कुरान लिखेंगे और तहरीर लिखेंगे, तो देखेंगे किसकी तहरीर में बड़ी पावर है। हजरत पीर मेर अली शाह साहब ने फरमाया, और मिर्जे ऐसा भी नहीं करते, 2 हाथ आगे चलते हैं, ऐसा करते हैं कागज और कलम छोड़ देते हैं, फिर कलम को कहते हैं अल्लाह के हुक्म से लिख, जिसकी कलम ने उठकर लिखना शुरू किया वही सच्चा हो जाएगा। फिर वो भाग गया। उसने कहा ये दावा कोई आम नहीं कर सकता, ये सिर्फ रसूलुल्लाह का बेटा कर सकता है। ये अल्लाह ताला ने हजरत मेर अली शाह साहब को, अल्लाह ताला ने ये शान अता की थी। और उसके बाद फिर दुनिया ने देखा कि आपने उसे शिकस्त दी, और आज तक जब भी कभी खत्मे नबूवत के हवाले से जब भी बात की जाती है तो सबसे सरे फहरिस्त हजरत पीर मेर अली शाह साहब का नाम लिया जाता है। और याद रखें कि हजरत पीर मेर अली शाह साहब ने फरमाया था कि जो चाहता है ना मैं दीन की खिदमत करूं, जो चाहता है मैं दीन की खिदमत करूं, वो खत्मे नबूवत पर काम करने लग जाए। ये सबसे बड़ी दीन की खिदमत है। और अल्लाह ताला उन लोगों को सुरखरू फरमाता है जो खत्मे नबूवत की बात करते हैं। आज भी इस दौर में असेंबली में बैठे हुए अगर जरा सी खत्मे नबूवत के मामले में गड़बड़ होती है, जो पक्का ठक्का मुसलमान है, जिसके दिल में ईमान मौजूद है, ईमान की ताकत मौजूद है, वो वहां पर शोर मचा देता है। वो कहता है जान चली जाए हम कट सकते हैं,
लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर डाका जनी हमें बर्दाश्त नहीं है। ये सारी चीजें मैंने आप हजरात के सामने बयान की हैं। जब ये हार कर मिर्जा घर बैठ गया, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह अता फरमा दी। और फिर इसने 1907 में जब पीर साहब वापस गोलरा शरीफ तशरीफ ले आए, इसने कहा कि अच्छा सुनो, ऐसा है कि पीर मेर अली शाह साहब का इंतकाल जेठ के महीने में हो जाएगा। मिर्जा ने दावा किया जेठ के महीने में इंतकाल हो जाएगा, इसने ये दावा किया। तो वहां पर एक बुजुर्ग थे मोहम्मद अली कुरैशी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने जब देखा, उन्होंने कहा ये बदबख्त है, इसका असर और रसूख भी बहुत ज्यादा है, अंग्रेजों के साथ ये रहता है, हो सकता है हमारे पीर साहब को ये कत्ल करवा दे जेठ के महीने में। उन्होंने कहा पीर साहब से कि अपनी सिक्योरिटी थोड़ी सी बढ़ा ले, अपने मुरीदों की तादाद में इजाफा कर ले, इसलिए कि वो बदबख्त ये ऐलान कर चुका है और अपने ऐलान को वो सच्चा साबित करेगा और आपको नुकसान पहुंचाएगा। ये मुरीदों की मोहब्बत थी पीर साहब के साथ। तो आपने कहा था मोहम्मद अली कुरैशी, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर जी रूह ने मौत का जायका चखना है, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं, जब मेरा वक्त लिखा होगा तो मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा। 1907 में जेठ का महीना आया, जब वो दिन आया जिस दिन का मिर्जा गुलाम अहमद ने दावा किया था, उसी दिन वो बदबख्त बाथरूम में गिरा और उसकी जान निकल गई। दुनिया ने देखा कि दूसरी दफा फिर अल्लाह ताला ने उसे जुटला दिया, क्योंकि उसके हवारी जो थे वो कहते थे ये नबी बनकर आया है और ये दावा जो करेगा अगर सच्चा हो गया तो नबी मान लेंगे, अगर झूठा हुआ तो फिर नहीं मानेंगे। लेकिन ये वो लोग कर रहे थे जो ईमान में बहुत ज्यादा कमजोर थे, जो देखना चाहते थे कि देखते हैं मिर्जा की कोई करामत हो या कोई इसकी इल्मी हैसियत हो तो मान लेंगे इसको। लेकिन कुछ हजरत अबू बकर पाक के गुलाम भी थे जिन्होंने कहा था आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आका हमें किसी मौजज़े की जरूरत नहीं है, हमने आपके चेहरे को देखा है और ये ऐलान कर दिया है ये चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता, यही मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो याद रखें, ये सारी चीजें बयान करने का मकसद ये है कि आज 25 अगस्त है, खत्म नबूवत के सिलसिले में मैंने ये मौजू इसलिए चुना है कि आप अपने ईमान को मजीद मजबूत करें, क्योंकि अभी कुर्बे क़यामत में दज्जाल की निशानियां भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताई हैं वो भी करीब है। देखें, जो जरा सी इल्मी सलाहियत रखता है, जरा सा जिसके पास पैसा होता है, हमारी अवाम उसी के पीछे चल पड़ती है। ऐसा ही है, तो ये जो दज्जाल आएगा इसके हाथ में आग होगी, एक हाथ में पानी होगा। असल में जो पानी होगा वो आग होगी और जो आग होगी वो असल में पानी होगा। ये लोगों से कहेगा, कच्चे ईमान वाले, कमजोर ईमान वाले, जिन्हें 5 वक्त की नमाज पढ़ना नसीब नहीं है, जिन्हें अल्लाह रसूल की शरीयत का पता नहीं है, जो दिन रात शरीयत की धज्जियां उड़ा रहे होते हैं, उन्होंने तो कहना है वो दज्जाल पानी पिला दे, और बज़ाहिर वो पानी पिएंगे। और हदीस में ये चीज़ें मौजूद है, मैं अपने अल्फाज में बयान मफहूम कर रहा हूँ कि जो पानी पिएगा वो असल में आग में चला जाएगा, और जो कहेगा हम कट जाएंगे लेकिन तेरी गुलामी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो खुदा होने का दावा करेगा, हम तुझे कभी कबूल नहीं करेंगे, वो उसे आग में डालेगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे दज्जाल आग में डालेगा हकीकत में वो जन्नत के मजे ले रहा होगा। अपने ईमान को मजबूत करें। ईमान मजबूत कैसे होगा? आप मस्जिदों में आएंगे, घर आकर आपको कोई किताबें नहीं पढ़ाएगा, दुकानों में आपको आकर कोई किताब नहीं देगा, घर में आप आराम फरमा रहे होंगे तो बुखारी आपके हाथ में कोई नहीं थमाएगा कि हजरत साहब हदीस ये कह रही है, हजरत साहब नमाज का वक्त हो गया है, इमाम साहब आपके घर तशरीफ ले जाएं, वहीं पर जाकर आपको जमात करवा आते हैं। ये आज के मुसलमानों का हाल है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें मस्जिदों को आबाद करने, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पासदार बनने और खत्म नबूवत पर पहरा देने वाला बाअमल इंसान बनाए।